नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एरा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो अपन ने जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के अंदर मास्टर 1-1 बैच चला रखा था, उसके अंदर अपन ने जो एक सब्जेक्ट थी एंटोमोलॉजी की, उसकी 5 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। बोले तो 5 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। आज आपके सामने न्यू सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। उससे पहले आप अगर एंटोमोलॉजी क्लासें नहीं देखे हो तो एक बार जाकर पहले चेकआउट कीजिए एंटोमोलॉजी क्लासें। शानदार समझा अगर आपको करवा रखी है मैंने, ठीक है। और आज की क्लास सभी को मैं बता देता हूँ किसकी होने वाली अपनी, वो है अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। किसकी होने वाली है? एग्रीकल्चर 1-1। बोलोगे सर जी 1-1 का मतलब क्या है? तो मैं आपको जब सिलेबस एनालिसिस करवाया था उस टाइम पर भी आपको मैं बताया था कि जो AGCON बोले तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 1-1 फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अपना बैच चल रहा था मास्टर 1-1। कौन सा बैच चल रहा था? मास्टर 1-1, ठीक है। ये बैच का नाम अपना है, ठीक है। अब इसकी क्रेडिट की बात करें तो इसका क्रेडिट है 2+0 का। कितना क्रेडिट हुआ? 2 का। तो अपन मानकर चले तो इसके अंदर जो 2 तो थ्योरी के नंबर है, इसके अंदर आपके प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर 1 आ जाता ना तो ऐसे मान लो कि यहाँ पर 1 प्रैक्टिकल का था और 2 थ्योरी के, तो 2 क्रेडिट की है। कोड इसका AGECON है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब जो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसको क्या कहते हैं अपन? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब अगर अपन बात करें जो आपका अपन सीधे तौर पर देखें तो कि जो ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। किससे है? जो अपने सोशल है, ठीक है, अपने जो समाज के अंदर है उससे संबंधित है, अपने खुद से रिलेटेड संबंधित है। इसके अंदर अपन कई चर्चा करेंगे, पूंजी की चर्चा करेंगे, विनिमय की चर्चा करेंगे, प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन उपभोग की चर्चा करेंगे। काफ़ी हद तक अपन ने इसके अंदर जो आपकी बात सीधी तौर पर देखें तो इसके अंदर ओनली पैसों की बात होगी इसके अंदर, ठीक है, धन वगैरह की बात होगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है वो पहले तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। आपको पूछे कि इकोनॉमिक्स कौन सी भाषा का शब्द है तो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा से संबंधित है? ओक्यूनामस, ओक्यूनोमस। आपको पूछे इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद में ये कौन सी भाषा से संबंधित है? ओक्यूनोमस, ठीक है। अब बात करें अपन जो आपकी ओक्यूनोमस जो शब्द है वो 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला है ओक्योस, ओक्यू, और दूसरा है नोमस। दूसरा कौन सा है? नोमस, ठीक है। अब ओक्योस का मतलब होता है आपके इन पहले तो ओक्योनोमस को 2 भागों में बांट लिए अपन, ठीक है। पहला हो गया ओइक्योस, ठीक है। क्या हो गया? ओइक्योस हो गया आपके। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो इसको तो बोलते हैं अपन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। इसको बोलते हैं अपन टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब हाउस होल्ड का मतलब होता है आपको पूछेगा ओक्यूनोमस 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइक्योस और नोमस, ठीक है। ओइक्योस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमस का मतलब होता है टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब जैसे इसको अपन बोल सकते हैं उद्योग धंधे। क्या बोल सकते हैं?
उद्योग धंधे, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उद्योग धंधे, ठीक है। अगर अपन इन दोनों को मिलाकर लिखें, बात करें अपन दोनों की, तो इसको बोलते हैं अपन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। लिखो, मैनेजमेंट ऑफ एच हाउस होल्ड। क्या हो गया इसका पूरा, इन दोनों को अगर मिलाकर इन दोनों को मिश्रित कर दे तो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। बात करते हैं वापस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, ओक्यूनोमस से मिलकर बना है। इसको दो भागों में अगर डिवाइड करें तो ओक्योस हो गया, दूसरा हो गया नोमस। ओक्योस का अपन अर्थ देखें तो है हाउस होल्ड, इसके बाद में नोमस का मतलब है टू मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ तो बताया नहीं, इसके अंदर अपन पहले के अंदर क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो अपन पहले तो जो आपका पहला टॉपिक रहेगा, टॉपिक फर्स्ट, इसके अंदर अपन मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, स्कोप देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। क्या देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, ठीक है। तो अपन मीनिंग के बारे के अंदर तो अपन चर्चा कर लिए, ठीक है। अब जैसे आपको एक बताता हूं, अब जैसे बात करें अपन, जैसे मान लो अभी इकोनॉमिक्स में होता क्या है, जैसे कोई ह्यूमन है, जैसे ये मान लो अपने एक ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है, इसकी वांट्स अनलिमिटेड है। क्या है, इसकी वांट्स अनलिमिटेड है। कोई ह्यूमन है, उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, बोले तो आवश्यकता क्या है, उसकी अनलिमिटेड है। अब इस जो ह्यूमन है, जो ये व्यक्ति है, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है, लिमिटेड इसके पास रिसोर्सेज है। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज से वांट्स अनलिमिटेड कैसे करें, आपको बताना है। जो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन यही अध्ययन करेंगे कि कोई ह्यूमन है, कोई व्यक्ति है, उसकी वांट्स तो क्या है, अनलिमिटेड है, परंतु उस ह्यूमन के पास जो रिसोर्सेज है, ठीक है, इनकम कमाने के या पैसे कमाने के जो रिसोर्सेज है, वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है, कि जो आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसके पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे मान लो ये है, आप अपने ऊपर ही लेते हैं एच हेड, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं हेड हूँ, ठीक है, आपका मतलब आप मेरे से छोटे भाई बहन हो, आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो, तो मैं कौन हुआ, हेड हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, मेरे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। कि लिमिटेड में ऐसा है कि मैं सारी सब्जेक्टें पढ़ा नहीं सकता एक साथ, क्योंकि आपको एक साथ ऐसे बताओ कि मैं अभी आपको एक साथ 2-3 सब्जेक्टें पढ़ा सकता हूँ, क्या नहीं पढ़ा सकता ना। तो लिमिटेड के मतलब क्या है कि मैं आपको लिमिटेड ही दे सकता हूँ, ठीक है। और जो आपकी जो आप हो इधर, ठीक है, हेड से वांट्स अनलिमिटेड, मतलब आपकी जो वांट्स है, जो आपकी चाहत है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, आपको कितना भी दो, ठीक है, आपके लिए कम है। ऐसे मानकर चले कि आप जो ले रहे हो या कम है, ठीक है, और आपको जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा की है। क्योंकि जैसे देखें कि मैं तो आपको एक सब्जेक्ट करा रहा हूँ, जैसे हेड में हूँ, ठीक है, तो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड जो आपका बुक वगैरह है वो है मेरे पास, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट करा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको तो रिक्वायर किसकी है, वांट्स क्या है, आपको तो पूरी सब्जेक्ट की है। किसकी है, वांट्स आपको पूरी सब्जेक्ट की है। तो ये तो मैं पूरा नहीं कर सकता ना, कि आपको वांट्स जो आपकी अनलिमिटेड है उसको पूरा कर सकता हूँ। तो इकोनॉमिक्स को इसीलिए बनाया गया है कि जो वांट्स अनलिमिटेड है वो किस प्रकार से करें, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड रिसोर्सेज कैसे बना सके, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अच्छे से एग्जांपल दे दिया हूँ ह्यूमन के, जो आपका जो ये ह्यूमन है हेड, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। वही बात है कि मैं आपको पूरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता और आपको रिक्वायर है, आपको आवश्यकता है पूरी सब्जेक्ट पढ़ने की, ठीक है।
तो आपको मैं लिमिटेड से अनलिमिटेड की तरफ कैसे लेके जाऊं, वो किस प्रकार से करेंगे। अब जैसे लिमिटेड से अनलिमिटेड, जैसे मैं लिमिटेड हूं तो मैंने आपकी जो वांट्स है उसको अनलिमिटेड करने के लिए क्या किया है, मैंने जो एरा संस्थान है उसके अंदर फैकल्टी लगाए हैं, टीचिंग लगाई है, ठीक है, जो आपकी वांट्स है उसको पूरा कर सके, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स को आपकी पूरा कर सके, कि आपके पास 10 सब्जेक्ट है तो उसको पूरा कर सके मेरी फैकल्टी पूरा मिलकर आपके साथ, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी वांट्स को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला टीचर, अकेला बंदा आपकी जो वांट्स है उसको पूरा नहीं कर सकता। मैं लास्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, 10 सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पाती है, ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये बात होगी अपनी, ठीक है। अब भी भाई इसके अंदर बात करें अपन, तो जैसे जो आपका ये है ना इकोनॉमिक्स, इसके अंदर अपन किस किस का अध्ययन करते हैं, प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया आपका, एक्सचेंज हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बारे में तो अपन आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपका ये है इसके बारे में तो अपन आगे भी ही चर्चा करेंगे। अब जैसे अपन बात कर लेते हैं, पहले तो जो इसकी परिभाषा है, या पहले तो इसका अपन लिखो आप परिभाषा इसकी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की परिभाषा। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग आदि का अध्ययन किया जाता है। बात करें अपन जो आपके सोशल साइंस है उसके अंतर्गत अपन किस किस का अध्ययन, आपके प्रोडक्शन का, एक्सचेंज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, बोले तो जो आपके उपभोग है, उत्पादन है, आपके विनिमय है, वितरण है, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें, सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स के अंदर अपन इसमें अध्ययन करते हैं। अब बात करिए अपन जो आपका इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ हो गया आपका, ठीक है, लिख लो आप। एडम स्मिथ। अब इसकी जो बुक ही वो है वेल्थ ऑफ नेशन। आपको बुक पूछ सकता है कि जो इकोनॉमिक्स के जनक थे एडम स्मिथ, उनकी बुक का क्या नाम है, वेल्थ नेशन, ठीक है, जल्दी से लिखो। अभी जो इसकी परिभाषाएं हैं वो कई आधार पर दी गई है, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से आधारों पर दी गई है। परिभाषा सेम रहेगी, कोई किसी के अंदर ग्रोथ के बारे में दे रखा है, किसी के बारे में वेल्थ के बारे में दे रखा है, किसी के बारे में सिक्रेसिटी के बारे में दे रखा है, कई अलग अलग आधार पर दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो वेल्थ के आधार पर दे रखा है आपकी डेफिनेशन, वेल्थ के आधार पर 4 भागों के अंदर दे रखा है इसको। तो पहला आपका है वेद के आधार पर। अब वेद के आधार पर जो वैज्ञानिक था, जो जनक था, वो देने वाला था एडम स्मिथ। कौन था, एडम स्मिथ था, ठीक है। अब जो इसकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन थी, ठीक है, वेल्थ ऑफ, ये इसकी बुक हो गई, ठीक है। अब दूसरा अपने पास जो है वेद के आधार पर दी गई थी, ठीक है, आपको मैं बता दिया सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में वेलफेयर की दे रखी है, दूसरी है आपकी वेलफेयर। वेलफेयर के बारे में दे रखी है, तो वेलफेयर में कौन सा, एफर्ड मार्शल। एफर्ड वेलफेयर की परिभाषा कौन देने वाला वैज्ञानिक नाम है, एफर्ड मार्शल। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक है, कब दी गई थी, 1890 के अंतर्गत। कब दी गई थी, 1890 में दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में स्क्रेसिटी, तीसरी है स्क्रेसिटी, ये दिया गया था लीवोई आगे है लीवोई रूबिन्स के द्वारा दी गई थी। इसकी बुक थी एन एसे ऑन द नेचर, ऐसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, वेद के द्वारा जो वेद के आधार पर दी गई थी परिभाषा, वो दिया था एडम स्मिथ ने। इसकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से है। इसके बाद में वेलफेयर के द्वारा आधार पर जो दी गई थी वो एफर्ड मार्शल ने दी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक 1890 में दी गई थी ये बुक। इसके बाद में स्क्रेसिटी में है लीवोइस रूबिन्स, इसकी जो बुक है वो है एन ऐसे ऑन नेचर ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, इसके बाद में जो चौथी थी वो है आपकी ग्रोथ। ग्रोथ कौन दिया था, जे एम किन्स। ठीक है, ये दी गई थी परिभाषा। अब ये तो आपके हो गया वेद के आधार पर, वेलफेयर के आधार पर, स्क्रेसिटी के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इसके स्कोप के बारे में। इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है सॉरी अब जो स्कोप है इसका एक तो नेचर के आधार पर है, ठीक है, और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर के आधार पर है। ठीक है, आदि के बारे में, मतलब स्कोप अगर इसका देखें तो पूंजी के बारे में अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से उत्पादन अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद उपभोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, विनिमय के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इसके अलावा है वितरण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो स्कोप यूँ ही है कि आपको जब मैं अभी जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ जब मैटर पढ़ाऊंगा इसके अंदर आपको मैं बताया सब्जेक्ट ऑफ मैटर चौथा पॉइंट था। ठीक है, उसके बारे में जो अध्ययन कराऊंगा वही आपके स्कोप के बारे में आएगा। जैसे अपन कंजप्शन देखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ मैटर के में, इसके बारे में प्रोडक्शन देखेंगे, एक्सचेंज देखेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो यही आपके जो किस में आते हैं, आपके स्कोप के अंदर आते हैं। तो पहले तो अपन लिख सकते हैं इसका सब्जेक्ट ऑफ मैटर, सब्जेक्ट ऑफ मैटर। ठीक है, अब जो आपका सब्जेक्ट ऑफ मैटर है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो एडिशनल के आधार पर,
एक तो आपके एडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। मॉडर्न के आधार पर, मॉडर्न में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके जो एडिशनल इकोनॉमिक्स के जो है उसको बांट रखा है आपके प्रोडक्शन के आधार पर बांट रखा है, कंजप्शन के आधार पर बांट रखा है, ठीक है। तीसरा आपके एक्सचेंज के आधार पर बांट रखा है। चौथा आपके है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। पांचवा आपके पब्लिक साइंस के आधार पर, पब्लिक साइंस के आधार पर बांट रखा है। अब अपन प्रोडक्शन के आधार पर बात करें, आपके प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करें। प्रोडक्शन को अपन उत्पाद भी बोलते हैं, उत्पाद। जहाँ सब्जेक्ट ऑफ मैटर है उसके अंदर जो एडिशनल के आधार पर दे रखा है, पहला है आपका प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर देखते हैं। तो उत्पादन के बारे में लिखो आप, उत्पादन इकोनॉमिक्स में उपयोगिता के सर्जन को ही, इकोनॉमिक्स में उत्पादन के सर्जन को ही उपयोगिता के सर्जन को ही क्या कहते हैं अपन, उत्पाद कहते हैं। इकोनॉमिक्स में उपयोगिता के सर्जन को ही अपन इकोनॉमिक्स कहते, सॉरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद में इस विभाग में उत्पादन के विभिन्न विभागों, जैसे इस विभाग में अपन क्या करते हैं, भूमि का, श्रम का, पूंजी का, साहस तथा संगठन की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। भूमि का, पूंजी का, साहस का, संगठन का आदि का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है, आपके प्रोडक्शन में। इसके बाद में है कंजप्शन। कंजप्शन के अंदर अपन किसका अध्ययन करें, कंजप्शन को अपन बोलते हैं उपभोग, ठीक है। आपको ये परिभाषा भी पूछते हैं कई बार, उपभोग बोले या फिर कंजप्शन। कंजप्शन में क्या किया जाता है, उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है। ये अर्थशास्त्र का क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है, एक प्रमुख विभाग है, प्रमुख एक पार्ट है। अर्थशास्त्रियों ने इस विभाग को अर्थशास्त्र का आदि व अंत दोनों माना है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो कंजप्शन को इकोनॉमिक्स का आदि या फिर अंत माना है। क्या माना है, आदि या अंत माना है, आदि या अंत माना है। इसके बाद में है उपभोग में वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होती है। उपभोग के अंदर जो वस्तुएं होती है और जो सेवाएं होती है उनको नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। उपयोगिताओं को नष्ट करने, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिताओं को नष्ट करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, आपके कंजप्शन के अंदर पाई जाती है। तीसरा आपका है एक्सचेंज। एक्सचेंज बोले तो विनिमय क्या होता है आपके, देखो एक बार, वस्तुओं के उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, ठीक है, वस्तुओं का जितना भी अपन उत्पादन प्राप्त होता है उसकी खपाने के लिए तथा वस्तुओं की उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की जो मतलब वस्तुओं से जितना भी उत्पादन प्राप्त होता है उसको खपाने के लिए तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है, आपके एक्सचेंज का या बोले तो विनिमय का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं, प्रारंभ में विनिमय का कार्य वस्तुओं को अदल बदल कर किया जाता था। प्रारंभ में मतलब जो एक्सचेंज है, ठीक है, उसका अदल बदल कर किया जाता था, परंतु आजकल जब एक्सचेंज का अपन उपयोग करने लगे हैं उसके बाद में तो पूरा ही नष्ट हो गया। इसके बाद में चौथा आपका है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं वितरण। क्या बोलते हैं, वितरण। अब वितरण के बारे में अपन देखेंगे। वितरण है उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा जब संयुक्त रूप से उत्पादन लिया जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा जब संयुक्त रूप से जब उत्पादन लिया जाता है, ठीक है, उत्पादन लिया जाता है तब साधनों के बीच बंटवारे की समस्या पैदा हो जाती है। मतलब साधनों के उत्पादन जब लिया जाता है उस समय क्या है कि अपन उत्पादन को वितरण करने के लिए जाते हैं, उस समय क्या होता है,
साधनों के अंदर बंटवारे की समस्या पैदा हो जाती है, समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में है, समस्या निपटाने के लिए वितरण विभाग का सहयोग किया जाता है। समस्या निपटाने के लिए वितरण विभाग का मतलब अलग अलग दिया जाता है। इसके बाद में पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में है, अर्थशास्त्र के इस विभाग में सार्वजनिक आय व व्यय, सार्वऋण के सिद्धांतों तथा गांठे की वित्त व्यवस्था, पर शुल्क नीति आदि महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन बात करते हैं मॉडर्न की, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। पहला आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। लिखो इसके अंदर, ये इकोनॉमिक्स की वह शाखा है जो किसी व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये किसी व्यक्तिगत या किसी इकाई के व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक स्थिति का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये इकाई एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष ग्रह अथवा एक विशेष व्यापारिक प्रतिष्ठान हो सकती है। मतलब ये इकाई एक व्यक्ति हो सकती है, ठीक है, एक विशेष ग्रह हो सकता है, एक विशेष व्यापारिक हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किसी एक इकाई से होता है। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स आपका, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, उसका किसी एक इकाई से संबंध हो सकता है, बल्कि पूरे जो इकाइयां हैं उनसे संबंधित कभी भी नहीं हो सकता। अब मैक्रो के अंदर क्या होता है, इसका संबंध एक इकाई से ही न होकर बल्कि सभी इकाइयों से संबंधित होता है, किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, इसके अंतर्गत विशाल समूह का आर्थिक अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जो किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं करके बल्कि सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल देके, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल रोजगार। कुल उपभोग, कुल रोजगार, कुल रोजगार हो गया, उपभोग हो गया, कुल बचत। ठीक है, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हो गए। माइक्रो इरिगेशन के एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण। ठीक है, तो अपन स्कोप की बात कर लिया। आपको मैं बता देता हूँ, स्कोप के अंदर ये आपके जो एडिशनल के आधार पर जो दे रखा है, नेचर, ठीक है, इसके बाद में आपकी जो प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस, ये आदि के बारे में जो दे रखा है, ये अपने स्कोप के अंदर आएगा। सब्जेक्ट ऑफ मैटर आपको पढ़ा दिया, मीन्स पढ़ा दिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ा दिया, कौन कौन किस किस के आधार पर दिया गया है, कौन कौन सी बुक है। ठीक है, अच्छे से आपको जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी आपको मैं बता दिया हूँ। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को विजिट करके अच्छे से सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपका जो प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहा तो अपन नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, और जो पिछली क्लासों को जो आपने प्यार दिया है एंटोमोलॉजी को, वैसे ही इस जो आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो अपने सब्जेक्ट स्टार्ट की है, उसको भी ऐसे ही प्यार देना है जैसे एंटोमोलॉजी को दिया है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।